दादाजी आप परेशान क्यों लग रहे हैं? आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी, आओ। बेटा, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारा सब कुछ तुम ही हो, हमारा सब कुछ तुम्हारा है। ये जमीन जायदाद धन दौलत सब तुम्हारा है, क्योंकि हमको पता है कि एक दिन तुम हमारा नाम बहुत रोशन करोगे, बहुत ऊंचा करोगे। लेकिन बेटा, पहली बार हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम ये बाजी हारने वाले हैं, क्योंकि हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा पोता हमसे झूठ बोलता है, हमारा सम्मान नहीं करता है। बताओ हमको, क्यों झूठ बोलते हो? कल राज का बर्थडे नहीं था, विप्लव तुमने हमसे झूठ बोला, क्यों? दादाजी हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसे कभी नहीं होगा। हमको बहुत अफसोस है विप्लव कि हमारे बार बार मना करने के बावजूद भी तुम उस विधवा आश्रम में गए। दादाजी हमारा कोई इरादा नहीं था वहां जाने का। जो कुछ भी हुआ हमने जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। हमें तो समझ में भी नहीं आया कब हुआ, कैसे हुआ। हमारा इरादा आपको दुख पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था दादाजी। हमें तो आपसे माफी मांगने में भी शर्म आ रही है। हमें माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं विप्लव, नहीं मेरे बच्चे, आज हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। आज मैं तुमसे वादा लूंगा कि तुम उस आश्रम में दोबारा नहीं जाओगे, यहां तक कि वहां की गली में पैर भी नहीं रखोगे। वादा करो, अपने दादाजी के साथ वादा करो, वादा करो मेरे बच्चे। देखिए ना दादाजी, विप्लव ना मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैंने कितने दिनों से इससे कह के रखा है कि मुझे बनारस घुमाने लेके जाओ, लेकिन ये है कि मुझे लेके ही नहीं जाता है, बस फालतू के कामों में बिजी रहता है। आप प्लीज समझाइए ना उसे कि अतिथि देवो भव भी कुछ होता है ना? हाँ बेटा, हम समझते हैं अतिथि देवो भव। जा विप्लव, तानिया को बनारस घुमाने ले जा। हम लोग अपनी बात बाद में कर लेंगे। जा। थैंक यू दादाजी। गुरु देखो, अब ना तुम नाराज मत होना। देखो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो दादाजी अचानक सामने आ गए और सवाल कर बैठे, लेकिन हमने कुछ नहीं बोला। ये पंकज, इसने मुंह खोला अपना। नहीं, मैंने कोई बात नहीं पंकज, कोई बात नहीं। और दादाजी तो तुम जानते ही हो, भोलेनाथ की कसम खिला दी हमको, हम क्या करते, सच बोलना पड़ा। जो हो गया सो हो गया। हाँ गुरु, जाने दो। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं। वैसे हम दादाजी को बताना नहीं चाहते थे कि हम उस आश्रम वाली लड़की के साथ थे। फिजूल में नाराज हो जाते, समझते नहीं, इसलिए हमने ज्यादा कुछ बोला नहीं। विप्लव, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुम्हें मुझे बनारस घुमाना चाहिए ना, तो यहाँ तो मैं ही तुम लोगों को लेके आई हूँ। अच्छा छोड़ो, एक सेल्फी हो जाए। ले लो। बाबूजी, देखिए ना हम कैसे लग रहे हैं। सुंदर लग रहे हैं ना, देखिए तो। आप बहुत अच्छी लग रही है बाबूजी। बाबूजी,
आपने तान्या के बारे में कुछ सोचा? दूसरे के घर की लड़की अकेले जवान लड़के के साथ अलग शहर में एक ही छत के नीचे, कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो? कल रात ना शहर से कुछ दूर गुरु की गाड़ी खराब हो गई थी और गुरु और वो आश्रम वाली विधवा लड़की कल पूरी रात साथ ही थे बाहर। बाबूजी हमको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आपको इस बारे में कुछ ये सुना? क्या हुआ? किसके बारे में सोच रहे? पागल हो गए हो क्या? हम किसके बारे में सोचेंगे? नहीं यार, पागल नहीं हुई, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुझसे। तो अब क्या नारियल तोड़े? धानी के बारे में बात करनी है। धानी, बात भइल नायका वकील से? हुई उस नए वकील से बात। वो जो वकील है मायू हमसे 20,000 रुपए मांग रहा है। 20,000? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे रे? मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? बहुत ही होते हैं 20,000 तो माई। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? धानी के बारे में नहीं, उन सारी विधवाओं के बारे में। उन सारी विधवाओं को उनकी फैमिलीज ने छोड़ दिया है। अगर वो आश्रम भी उनसे छूट गया तो कहाँ जाएगी वो सब? कौन घर देगा उनको? तो ये सब हमें क्यों बता रही हो? सुना, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें वो केस दोबारा लड़ना है प्लीज। तुम्हें याद है जब हमने डिग्री ली थी तो हमने एक वादा किया था, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उस व्यक्ति के लिए लड़े जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है कानूनन मदद की। I mean, और ये तो तुम्हारा पहला केस है। तुम्हें तो फिक्र ही नहीं होनी चाहिए कि कितनी फीस मिल रही है और कितनी नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कितनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ मिलेगी, कितना सारा स्वाभिमान सम्मान कमाओगे तुम यहाँ। और एक वकील के नाते एक बात बताओ, इंसानियत सबसे ज्यादा ऊपर होती है एक वकील के लिए। केस लड़कर उन विधवाओं का आशीर्वाद और बेस्ट विशेस हमें मिलेगी। क्या इससे अच्छी शुरुआत हो सकती है हमारे करियर की? काले कौवे को जितने भी चाहे अच्छे पकवान खिलाए दो, मैला पर मुंह मारने से बास नहीं आता है। तुम्हारी तो कौनो इज्जत नहीं है त्रिपुरारी, लेकिन हमारा सम्मान करना तो सीखो। क्या कह रहे हैं प्रभु? हम कुछ समझे नहीं। हमको तो ये समझ नहीं आता है कि तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो। कल सारी रात विप्लव उस विधवा के साथ था और तुम कहते हो कि वो आश्रम के नजदीक भी नहीं था। अरे नहीं नहीं प्रभु, हम सच कह रहे हैं। जरूर आपको कोनो गलतफहमी हुई है। अरे हमने तो रात भर आश्रम के दरवाजे पर नजर रखी है, विप्लव बाबू थे ही नहीं वहां पे। हमने तुमको विप्लव पर नजर रखने के लिए कहा था, ना कि आश्रम के दरवाजे पर नजर रखने के लिए कहा था। अगर हमको आश्रम के दरवाजे पर नजर रखनी होती तो हम कुत्ता पाल लेते। कुत्ता! तुमको पालने की क्या जरूरत थी? ओ हाँ, शायद तुम अपनी मां का मेहनताना हमसे वसूल कर रहे हो हमारे पास रहकर। ये हमारी गलती थी कि हम तुमको बहुत कुछ सिखाना चाहते थे। ये हमारी गलती थी कि हम तुम पर भरोसा करते थे। हमको लगा कि शायद तुम्हारी मां का सेवा भाव तुम में भी होगा, लेकिन नहीं, हमसे गलती हो गई। दुर्गा का कुछ भी तुम्हारे अंदर नहीं है जो हमको देखते ही श्रद्धा से आंखें बंद कर देती है। और एक तुम हो जो सब कुछ देखते हुए भी अपनी आंखें बंद रखते हो। तुम काहे नहीं फिर से उसी वकील से बात कर रही हो?
हम लोग को तो अब पता भी चल गया है कि आश्रम का कागज उनके पास नहीं है। एक बार उनसे बात करके देख ना बेटा। वो केस लड़ेंगे तो पैसों नहीं लेंगे, कोनो दूसरा वकील आएगा तो इतना सारा पैसा कैसे देंगे जी? भाई काहे लड़ेगा वो हमारा केस? मना कर चुका है ना कोई मदद करने के लिए। काहे ऐसे बोल रही हो? बहुत सीधा सज्जन लड़का। अब पंडित से बचा के तुमको घर भी तो लाया था ना छोड़ने के लिए। नया वकील करेंगे, पता नहीं हम लोग का दुख दर्द समझेगा कि नहीं। भाई तो सब कुछ जान रहा है, समझ रहा है ना। तो एक बार बात करके देख ना बेटा। हमको और दीदी को तुम्हारे सारे फैसले पर बहुत नाज है। काहे ऐसे जिद्दी आ रही हो? कोनो बात है तो हमको बताओ ना। माई वो कोई मदद नहीं करने वाला हमारी, बस उल्लू बनाता है। आपका केस हम लड़ेंगे। और आपके आश्रम के लिए पूरी मेहनत करेंगे। वकील साहब आप देखिए, हमें पता है कि हमने क्या कहा था। उन्होंने कहा था हम आपका केस नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो उस दिन जब डीएम साहब के ऑफिस के बाहर इतना सारा बवाल हो गया तो हम थोड़े से नाराज हो गए थे। लेकिन अब हमने फैसला कर लिया है, हम आपका केस लड़ेंगे और पूरी जान लगा देंगे इस आश्रम को बचाने के लिए। इसका मतलब आप हमारा केस लड़ेंगे? तो अब तक क्या हम बंगाली में बोल रहे थे? लेकिन एक शर्त पर, इस आश्रम के सारे सदस्यों को यह कहना होगा कि हमारे केस लड़ने से उन्हें कोई तकलीफ नहीं है।